नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगी अपना। आज ना क्लास चल रही थी और किसी ने उसमें कहा कि मैम मेरे को ना थर्ड आई चक्रा पर कोई भी फील नहीं हो रही है, मेरे को कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी पेन फील नहीं हो रही है। तो ऐसे ही ना मैं आपको अपना बताती हूँ, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है थर्ड आई चक्रा को समझने में। तो जब शुरू में मैंने अपनी ये स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बहुत पहले स्टार्ट की, यानी मुझे खुद नहीं याद है। मैं सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बचपन से मेरी जर्नी चल रही थी, मैं खुद बस थोड़ी सी अवेयर नहीं थी इसके बारे में। ईश्वर मुझे बार बार साइन दे रहे थे कि मेरी कौन सी जर्नी है, लेकिन मैं कुछ पेन और दर्द में चली गई थी, जिसके कारण मैं जर्नी में तो थी, सब चीज़ों को समझ रही थी, फील कर रही थी, ईश्वर के साथ जुड़ी थी और खोज कर रही थी, एक खुद को भी जानना चाह रही थी। लेकिन तब क्या था, वो जिस तरह से एक हम अवेकन होकर अभी चल रहे हैं वैसा समय नहीं था। तो मेरा माँ के साथ बहुत प्रेम था, माँ बगलामुखी के साथ मेरा एकदम से प्रेम जागृत हुआ भीतर से। और उनको जब मैंने प्यार उनके साथ शेयर करना शुरू किया, एक उनकी अटैचमेंट में मैं आई और उनकी ऊर्जा को मैंने फील करना शुरू किया, देन ये थर्ड आई पर जो एक वाइब्रेशन और एक हल्की हल्की पेन होती है वो मैंने फील करनी स्टार्ट की। तब मेरे को नॉलेज नहीं थी, और जिस टाइम पर ये सब हो रहा था ना, उस टाइम पर ये यूट्यूब और ये सारी वीडियोस ये आपको इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं थी। वो टाइम था, आज से 10 साल और 12 साल पहले की ये बात रही है शायद। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि संडे का दिन था और मैं संडे के दिन अपने घर की सफाई कर रही थी। एंड हमारे घर के बाहर मैंने जब सफाई की एंड मैं वहाँ पर प्रॉपर एक वो प्लांट को पानी दे रही थी पाइप के साथ। तो मैंने क्या देखा, हमारे गेट के बिल्कुल पास में ना एक बहुत मोटी, इतनी मोटी मतलब पाजेब जो है वो गिरी हुई है, सिंगल एक 1 पीस पांजेब का। तो मैंने उसको उठा लिया एंड मेरे को इतनी सुंदर, मतलब वो पायल है, वो है अभी भी मेरे पास पायल। तो उस पायल को मैंने उठाया एंड मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा और मुझे लगा शायद किसी की गुम हुई होगी, तो कोई ना कोई ज़रूर इसको ढूंढने आएगा। तो मैं वहाँ इधर उधर मैंने दूर दूर तक देखा, कोई भी नहीं था। और दोपहर का टाइम था, वो आई थिंक 11:30-12 बजे का टाइम था, जब मैं बाहर सारा वॉश कर रही थी अपना एरिया। तो ना मैंने उस पायल को ऐसे ही ला के अपने मंदिर में रख दिया। मैंने कहा अगर कोई आएगा तो मैं दे दूँगी। तो उसके बाद ना मेरी आदत थी, संडे को मैं सारा काम कर लेती थी, सबको खाना वाना खिलाया 2-2:30 बजे तक, और मैं अपना ध्यान तो उस टाइम नहीं, पूजा माँ के साथ बैठ जाती थी और आंखें बंद करके मैं जाप करने में लग जाती थी। तो मैं जाप कर रही थी और मैं बैठ गई। तो जब मैं आइस बंद करके बैठी थी, देन मेरे को पाजेब की आवाज़, मतलब एक होता ना आप सुनते हो, तो मेरे को वो पाजेब की आवाज़ ऐसे कानों में आ रही थी। थोड़ा तो एक देखिए, हम इंसान है, भय तो आता है। उस टाइम पर इतनी नॉलेज नहीं थी, कुछ थोड़ा सा मुझे भय फील हुआ एंड मैंने उस दिन कम ध्यान की, मतलब कम जाप किया, कम पूजा की एंड मैंने अपनी आइज़ खोल ली और मैंने देखा कि मतलब पाजेब की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो कुछ भी नहीं था। फिर मैंने उसके बाद रात को फिर से मेरी आदत थी, मैं 10 बजे दोबारा बैठती थी और 10 से लेकर मैं 1 बजे तक, 1:30 बजे तक भी करती थी जाप। मैंने बहुत किया। माँ के साथ मेरा प्रेम इतना था कि मुझे कुछ नहीं पता था क्या विधि है, क्या विधान है, कैसा है, कैसे नहीं है। बस मेरे को एक अंदर से अनंत शांति मिलती थी और मैं सब, जैसे मेरे को जो भी उस टाइम मेरा एक पेन का टाइम चल रहा था, वहाँ बैठकर मैं बहुत ही अपने आप को रिलैक्स फील करने लगती थी। तो मैं वहाँ बैठ जाती थी और जाप करती जाती थी, कभी आंखें बंद कर लेती थी और डीप ध्यान में चली जाती थी। तो मैं वहाँ बैठकर जब वो कर रही थी, देन उसी दिन, जिस दिन मेरे को वो पाजेब मिलती है,
उसी दिन ही रात को जब मैं माँ के साथ बैठी हूँ एंड मैं जाप कर रही हूँ माँ का, तो मैंने फील किया कि एकदम से मेरे यहाँ पर जैसे तेज वाइब्रेशन हुई एंड जैसे आपकी कभी देखा आपने आइस जोर जोर से फटकने लगती, हिलने लगती है, उस तरह से मेरे यहाँ पर वो चीज़ ऐसे 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 जैसे एक बटरफ्लाई होती है ना, इस तरह से मेरी ये चीज़ मतलब तेज तेज से फटकने लग गई। और यहाँ पर प्रॉपर, आप मानोगे नहीं, वो एक कैसा एक्सपीरियंस था मेरे जीवन का, जिस चीज़ के बारे में मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो जब घटित होना है, जब आप डीप जा रहे हो, आप अपने साथ अपने आप को समझ रहे हो, आप जिस भी अपने इष्ट देव के साथ हो, आप उनकी आराधना में हो, आपको साइन मिल रहे हैं, वो पाजेब का मिलना, कोई लेने नहीं आया पाजेब को। मैंने अपने आसपास के घरों में पूछा भी कि किसी के पाजेब गिरी है, लेकिन नहीं, वो आज तक पाजेब मैंने अपनी संभाल के रखी हुई है। एंड वो इतनी सुंदर है, इतनी हैवी, जैसे पुराने होते थे, इतनी मोटी चांदी की, वो चांदी की, प्योर चांदी की पायल है। और उसके बाद उस रात को मेरा ये थर्ड आई चक्रा का बटरफ्लाई की तरह तेज़ तेज़ फटकना, और वो इतना तेज़ था, इतनी वो मुझे पेन दे रहा था, पर उस पेन में भी मुझे एक आनंद आ रहा था। और वो मेरे, आप मानोगे नहीं, रात को वो 1 बजे आई थिंक स्टार्ट हुआ फटकना मेरा, और 2 से 3 दिन तक वो मेरे यहाँ पर तेज़ 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 तेज़, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे सामने वाला भी इसको देख रहा होगा या उसको पता चल रहा होगा। मैं अपने कभी कभी ऐसे हाथ रख लेती थी ताकि कोई उसको देखे ना, लेकिन किसी को नहीं पता लग रहा था, वो केवल मुझे फील हो रहा था यहाँ पर तेज़ तेज़ ऐसे वाइब्रेशन होती हुई, और बाहर की तरफ ऐसे ऐसे जैसे वो निकल रहा है एंड फिर अंदर की ओर जा रहा है। वो इतनी तेज़ तेज़ मेरे यहाँ पर वो फील होता रहा। एंड उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। अगर आप सब वीडियो के नीचे लिखिएगा, अगर आप कहोगे तो फिर मैं इसके आगे जो मेरे साथ इसके बाद हुआ मैं शेयर करूँगी। बट अभी मेरे को आज अचानक से याद आया और मुझे लगा कि मैं आज आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो अपने थर्ड आई चक्रा पर उस वाइब्रेशन को, देन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना वर्क करते रहिए, ध्यान करते रहिए। तो जब ईश्वर ने चाहा, जब आपकी ऊर्जा सही हुई, तो आप इस ऊर्जा को जब फील करेंगे, एक अनंत आनंद की ओर चले जाएंगे। ठीक है, इसके आगे अगर आप उन बातों को जानना चाहते हैं जो मेरे जीवन में हुई हैं अनुभव, तो मैं आपको ज़रूर डिटेल से बताऊंगी। आप मेरे को मैसेज करिएगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका।